नमस्कार दोस्तों, इंडो चाइना बॉर्डर को लेकर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। दोनों देशों ने एक बॉर्डर एग्रीमेंट साइन किया है जिसके तहत दोनों देश 2020 की पेट्रोलिंग पोजीशन पर पहुंच जाएंगे और इसी के साथ रसिया में शी जिनपिंग पीएम मोदी से बायलैटरल मीटिंग्स भी करने वाले हैं क्योंकि पीएम मोदी लैंड कर चुके हैं इन रसिया टू अटेंड 16th ब्रिक्स समिट। यहाँ पे न्यूज आप देख पाओगे, पीएम मोदी रसिया विजिट, ग्रैंड वेलकम फॉर प्राइम मिनिस्टर एज ही अराइव्ड फॉर दी ब्रिक्स समिट। और दूसरी तरफ चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग भी रसिया में पहुंच चुके हैं टू पार्टिसिपेट इन द ब्रिक्स समिट एंड मे होल्ड ए मीटिंग विद द प्राइम मिनिस्टर मोदी। लेकिन अभी कोई कंफर्मेशन सामने नहीं आया है, लेकिन मीडिया हाउसेज का कहना है पीएम मोदी शी जिनपिंग सेट फॉर ए पोटेंशियल मीटिंग एट ब्रिक्स समिट, टॉक्स ऑन इंडो चाइना बॉर्डर स्टैंड ऑफ लाइकली। लेकिन इससे पहले आप देखोगे 2020 गलवान घाटी इंसिडेंट के बाद पीएम मोदी और शी जिनपिंग की पहली मुलाकात 2023 में जोहान्सबर्ग में हुई थी 15वें ब्रिक्स समिट के दौरान। यहाँ पे न्यूज आप देखिए, अगस्त 25 2023, पीएम मोदी शी जिनपिंग कॉल्स फॉर स्पीडी डिसएंगेजमेंट अलोंग एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो ये उस समय की बड़ी डेवलपमेंट है कि दोनों देशों ने एग्री किया था टू सेटअप efforts for disengagement of troops and de-escalation of tensions along the line of actual control after a conversation between Prime Minister Modi and Chinese President Xi Jinping on the sideline of ब्रिक्स समिट इन साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका में इनकी पहली फेस टू फेस मीटिंग हुई थी। इंडियाज मोदी एंड चाइनाज जी एग्री टू इंटेंसिफाई एफर्ट्स टू डी एस्केलेट बॉर्डर इशू फॉलोइंग रेयर मीटिंग्स। तो ये पहली मुलाकात थी 2020 के बाद, लेकिन हमारे मिलिट्री रिप्रेजेंटेटिव्स की और जो फॉरेन अफेयर डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जैसे कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर, उनकी बहुत सारी मीटिंग्स हो चुकी हैं, सेवरल राउंड्स ऑफ टॉक हो चुके हैं। उसके बाद ये बड़ी डेवलपमेंट हमारे सामने आई है। नाउ एस जयशंकर साहब ने कंफर्म किया है ब्रेक थ्रू इन इंडो चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट। इन्होंने कहा विल बी एबल टू गो बैक टू 2020 पेट्रोलिंग पोजीशन। तो अब ये 2020 का पेट्रोलिंग पोजीशन क्या है, तो देखिए इंडो चाइना बॉर्डर के पास या कहें कि एलएसी के पास सेवरल पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं जहां पे इंडियन ट्रूप्स पेट्रोलिंग करके आते हैं, बॉर्डर के ऊपर निगरानी रखते हैं कि कहीं चाइना कोई इलीगल एक्टिविटी तो नहीं कर रहा है या कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन तो नहीं कर रहा है। तो जहां पर पेट्रोलिंग पॉइंट 14 था गलवान घाटी में, वहां पर 2020 में स्टैंड ऑफ हुआ। दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने जो खड़ी हो जाती हैं और एक बड़ी झड़प हमको देखने को मिली। तो ये गलवान घाटी में है पेट्रोलिंग पॉइंट 15, यहीं पर जो है 2020 का इंसिडेंट हुआ था। बताया जाता है कि भारत की तरफ से 20 जवानों ने अपनी शहादत दी, 20 जवान यहाँ पे वीरगति को प्राप्त हुए और चाइना की तरफ से भी लगभग 60 के आसपास जो है चाइनीज सोल्जर मारे गए थे। हालांकि चाइना कभी इस बात को पब्लिकली जो है पब्लिश नहीं करता है। चाइना ने कहा केवल 4 कैजुअलिटीज हमारी हुई हैं, लेकिन अमेरिका की सैटेलाइट इमेजेस के माध्यम से ये कंफर्म हुआ था कि नहीं, चाइना के लगभग 60 से 70 सोल्जर यहाँ पे मारे गए हैं और उनकी जो कब्रें हैं वो साफ साफ वहां पे दिखाई गई थी। खैर, ये जो स्टैंड ऑफ हुआ था ये पेट्रोलिंग पॉइंट 14 को लेकर हुआ था। यहीं पर हमारी सेना जो आमने सामने थी, लेकिन एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास देखा जाए तो 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं और अभी फिलहाल के लिए पोजीशन ये बनी हुई है कि हम लोग 26 पेट्रोलिंग पॉइंट्स को लॉस कर चुके हैं, इनका एक्सेस इंडियन ट्रूप्स के पास में नहीं है। और पेट्रोलिंग पॉइंट 14 की बात करें तो यहां तक भी अब हम लोग पेट्रोलिंग करने नहीं जाते हैं। तो 2020 में पोजीशन ये थी कि 14 तक हम लोग पेट्रोलिंग करने जाते थे, इसका एक्सेस हमारे पास में था। यहाँ पे आप अच्छे से समझ पाओगे, ये PP10 है, फिर इसके बाद 11, 12, 13 और आगे पड़ता है 14। लेकिन अब हमारे जवान जो है 13 से ही वापस मुड़ के आ जाते हैं। तो ये फिलहाल के लिए पोजीशन है, लेकिन 2020 की पोजीशन अगर आप देखोगे तो हम लोग 14 तक भी जाते हैं। तो टोटल 65 पॉइंट मैंने बता दिए हैं। अब उन 65 पॉइंट्स में से 26 का जो एक्सेस अब हम लोग लॉस्ट कर चुके हैं वो वापस से मिलने वाले हैं और यही होगा 2020 पेट्रोलिंग पॉइंट का पोजीशन, राइट। नाउ एस जयशंकर एंड फॉरेन सेक्रेटरी ने अब ये कंफर्म कर दिया है कि इंडिया चाइना के बीच एक बॉर्डर एग्रीमेंट साइन हो चुका है। अब ये सब हुआ कैसे? 4 साल से चल रहा लंबा स्टैंड ऑफ अचानक से एग्रीमेंट में कैसे बदला? तो देखिए इसके पीछे सेवरल फैक्टर इन्वॉल्व हैं।
तो चलिए उन पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए आए हो तो प्लीज गाइज एक सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को प्रेस करना। तो इसमें पहला फैक्टर है कि इंडियन काउंटर पार्ट्स ने कई सारी मीटिंग्स को होल्ड किया है चाइनीज काउंटर पार्ट्स के साथ। एस जयशंकर साहब ने अपने चाइनीज काउंटर पार्ट वांग यी से 2 बार मुलाकात की, 52 डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री लेवल की टॉक्स हुई, तब जाकर ये डिसएंगेजमेंट एग्रीमेंट सामने आया है। एस जयशंकर साहब की पहली मुलाकात इसी साल जुलाई 4 2024 को एससीओ समिट अस्थाना कजाकिस्तान में हुई, और उस समय दोनों मिनिस्टर्स ने ये एग्री किया कि अर्जेंसी के साथ डिसएंगेजमेंट प्रोसेस की जाएगी। इसके बाद आप देखिए इसी साल जुलाई 25 को वियना में ये फिर से मिलते हैं लाओस के अंदर। लाओस में आसियान रिलेटेड फॉरेन मिनिस्टर्स का एक मीटिंग थी, तो उसके साइडलाइन में दोनों मिनिस्टर्स ने फिर से मुलाकात की, और ये मीटिंग जो हुई थी उसमें भी अर्जेंसी के साथ जो है डिसएंगेजमेंट करने की बात की गई थी। इन्होंने कहा बोथ द मिनिस्टर्स एग्रीड ऑन नीड टू वर्क विद पर्पज एंड अर्जेंसी टू अचीव कंप्लीट डिसएंगेजमेंट एट द ईयरलिस्ट। और इसमें दूसरा बड़ा फैक्टर है रसिया। जी हाँ बिल्कुल, रसिया ने इंडो चाइना डिसएंगेजमेंट करवाने में बहुत अहम योगदान निभाया है। अब देखिए हमारे जो एनएसए हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, वो रिसेंटली यानी कि इसी साल 12 सितंबर के दिन रसिया विजिट करके आए थे, और रसिया में इन्होंने चाइना के फॉरेन मिनिस्ट्री के हेड वांग यी से मुलाकात की। एनएसए अजित डोवाल होल्ड्स टॉक विद रशियन काउंटर पार्ट सर्जेई लेवरोव, लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ में चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री के हेड वांग यी से भी मुलाकात की थी। यहाँ पे न्यूज आप देखिए, एनएसए अजित डोवाल डुअल डिप्लोमेटिक मिशन मीट पुतिन चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी इन सेंट पीटर्सबर्ग। वांग यी अजित डोवाल एग्री टू वर्क फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ बायलैटरल टाइज। तो बायलैटरल टाइज कब सुधरेंगे? जब बॉर्डर के ऊपर डिसएंगेजमेंट होगा, क्योंकि चाइना के साथ जब तक बॉर्डर का विवाद बना रहेगा तब तक हम लोग ट्रेड वगैरह या फिर किसी भी प्रकार की कल्चरल या बायलैटरल इंगेजमेंट की बात कर ही नहीं सकते हैं। सो इन्होंने उस समय कहा हम लोग मेंटेन करेंगे कंटिन्यूअस कम्युनिकेशंस, क्रिएट करेंगे कंडीशंस को फॉर बूस्टिंग बायलैटरल टाइज। बायलैटरल टाइज तभी सुधरेंगे, तभी बूस्ट होंगे जब बॉर्डर के ऊपर कोई भी स्टैंड ऑफ नहीं होगा। तो उस समय देखिए रसिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने दोनों को मिलवाया था। हमारे एनएसए अजित डोभाल और चाइना के फॉरेन मिनिस्ट्री के हेड हैं अब ये, क्योंकि फॉरेन मिनिस्ट्री से बड़ा एक पद इनको कह सकते हैं, क्योंकि पॉलिट ब्यूरो के हेड हैं, तो इनको इन्होंने आपस में मुलाकात करवाई थी। और अब हम देख पा रहे हैं कि हमारे पीएम मोदी चाइना के प्रेसिडेंट सी जिनपिंग से भी रसिया में ही मुलाकात करने वाले हैं, और रसिया ही इस मीटिंग को जो है होल्ड कर रहा है, क्योंकि रसिया में आपको बताऊं 16वां ब्रिक्स समिट चल रहा है, और इंडिया जो है ब्रिक्स का पार्ट है, चाइना भी ब्रिक्स का पार्ट है। अब देखिए इसमें रसिया का भी एक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, क्योंकि रसिया चाहता है कि इंडिया चाइना और रसिया एक साथ खड़े होकर वेस्ट के सामने जो है वेस्ट को काउंटर करे, क्योंकि वेस्ट ने बहुत सारे ग्रुप्स बना के रखे हैं, जैसे क्वेड में इंडिया को शामिल कर लिया, या दूसरे ग्रुप्स G7 है, यूरोपियन यूनियन है। तो इन सब को काउंटर करने के लिए रसिया ने इंडिया और चाइना का साथ जो है कहीं ना कहीं चाहिए। इंडिया अपने आप में एक बड़ी इकोनॉमी बनकर उभर रहा है, ऐसे ही चाइना की बात करें तो चाइना भी एक बड़ी इकोनॉमी है, बड़ी पॉपुलेशन है। अगर ये बड़े देश रसिया के साथ में आ जाते हैं तो वो आसानी से अमेरिका और उसके साथियों को जो है काउंटर कर सकता है। और इसके अलावा मार्केट में भी ये खबरें धड़ाधड़ चल रही हैं कि रसिया ने कहीं ना कहीं यहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इंडिया और चाइना के रिलेशंस को बूस्ट करने में, जो बॉर्डर स्टैंड ऑफ है उसको डिसएंगेज करने में, राइट। तो ये सब चीजें हैं, क्योंकि ब्रिक्स अगर आप देखोगे तो विश्व का 45% पॉपुलेशन केवल ब्रिक्स देशों के पास में है, 35% जीडीपी को हम लोग होल्ड करते हैं, और भी बहुत सारे फैक्टर हैं। ब्रिक्स में शुरुआत में 5 नेशन थे, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका ने आई थिंक 2009 में ज्वाइन किया था या 2011 में, देख लेना। इसके बाद अभी हमने देखा 2024 में 5 नए देश ब्रिक्स में ऐड हो चुके हैं। इथोपिया है, इजिप्ट है, सऊदी अरेबिया है, इसके अलावा यूएई है, ठीक है। तो ये सब देश मिलकर ब्रिक्स को अब बना रहे हैं। तो ब्रिक्स एक बड़ा देश बनता हुआ जा रहा है, G7 को काउंटर कर रहा है, बड़े बड़े जो ग्रुप्स बने हुए हैं वेस्ट के उनको काउंटर कर रहा है, राइट। तो बहुत अच्छी बात है कि चाइना के साथ हमारे संबंध अब धीरे धीरे सुधर रहे हैं,
उसका पूरा एनालिसिस हमने किया। आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और हाँ, फिर से वही रिक्वेस्ट है, राइट? थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।